प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है समाचार क्या है, इसकी अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि समाचार शब्द की उत्पत्ति सम प्लस आचार यानी कि समान आचार, सम्यक आचार, समान भाव। जब हम तथ्यों को निष्पक्ष भाव से, समान भाव से, सम्यक भाव से प्रस्तुत करते हैं तो वह एक समाचार का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं समाचार क्या है। दोस्तों, हम सभी नई नई चीज़ों, अनन्य मुद्दों, अद्भुत घटनाओं, अपवादी पहलुओं, अतुलनीय बातों एवं रुचिकर विषयों के बारे में जानने के लिए सदैव तत्पर, जिज्ञासु रहते हैं। चाहे घटना कोविड-19 की दूसरी लहर से संबंधित हो या इसकी नई सावधानियों से संबंधित हो, इसके उचित इलाज से संबंधित हो, अस्पतालों में बेड से या ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित हो, या पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से संबंधित हो, या अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संभावित सहायताओं से संबंधित हो। कभी कभी तो समाचार खुद ही हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह एक प्रकार से ऑक्सीजन का काम करने लगता है। समाचार के बिना हम जी नहीं सकते, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता। अधिकांश जनसंचार माध्यमों ने समय समय पर हमारी इस जिज्ञासा व तत्परताओं को अलग अलग रूपों में संतुष्ट करने का प्रयास भी किया है। चाहे न्यू मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या कोई और भी मीडिया हो, हम हमेशा स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ब्रह्मांडीय घटनाओं से अवगत होने के लिए बेचैन रहते हैं। हम मीडिया की कितनी भी निंदा क्यों न कर लें, परंतु सुबह सुबह जब हमारे दरवाजे पर चाय की चुस्कियों के साथ समाचार पत्र उपलब्ध नहीं हो पाता तो हम बेचैन होने लग जाते हैं। जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी टूटने लगती है तब हम परेशान हो जाते हैं। जब टेलीविज़न का चैनल गड़बड़ाने लगता है तो पूरा परिवार विक्षोभित होने लगता है और वह पूरे परिवार पर एक दबाव डालने लगता है कि किसी प्रकार ये चैनल चल जाए। यानी कि हम मीडिया की निंदा करते हैं परंतु हम मीडिया के बगैर जी नहीं सकते। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आइए जानते हैं समाचार की अवधारणा के बारे में। दोस्तों, समाचार का जन्म उस समय हुआ था जब मानव जाति का उद्भव हुआ था और ऐसी आशा की जाती है कि समाचार का अस्तित्व इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर तब तक रहेगा, इस विश्व में तब तक रहेगा जब तक मानव जाति का अस्तित्व रहेगा। यदि सांसें चल रही है तो वह समाचार नहीं है, परंतु यदि सांसें रुक गई तो वह समाचार है। कोई पैर के बल चलता है तो वह समाचार नहीं है, परंतु कोई सर के बल चलने लग जाता है तो उसे ही समाचार की श्रेणी में रखा जाता है। कोई रोटी, चावल, दाल, सब्जी खाता है तो वह समाचार नहीं कहलाता, परंतु कोई व्यक्ति लोहा, शीशा, सांप, बिच्छू, पत्थर आदि खाने लग जाए तो वह समाचार कहलाने लगता है। इस प्रकार की सभी घटनाओं या सूचनाओं का वर्णन, व्याख्या, प्रस्तुति समाचार है, यदि उसमें जनहित हो, ताजगी हो, नयापन हो और वह अप्रत्याशित हो। आइए जानते हैं समाचार का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ न्यूज़। यदि 10 मीडिया कर्मी से आप समाचार का अर्थ पूछेंगे तो आपको संभवतः 11 अर्थ बताया जाए। जब दो भाई एक लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं तो वह आपस में
प्रायः बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। इसे एक व्यक्तिगत समाचार कहा जा सकता है क्योंकि इसमें पारिवारिक हित छुपा होता है। इसे व्यक्तिगत समाचार कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जनहित की जगह पारिवारिक हित छिपा होता है। परंतु यदि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के घुटने में दर्द भी हो जाए तो यह एक महत्वपूर्ण समाचार है क्योंकि इसमें जनहित है, इसमें रोचकता है, इसमें महत्ता है, इसमें रुचि है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक महत्वपूर्ण समाचार का निर्माण हुआ। 84 वर्ष की उम्र में 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी इस दुनिया से गुजर गए थे और वह एक महत्वपूर्ण समाचार बना। उसी तरह मैन ऑन मून यानी कि मनुष्य का चंद्रमा पर संचरण, मैन ऑन मार्स यानी कि मनुष्य का मंगल पर संचरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय घटना है, समाचार है। समाचार के अर्थ को प्रायः हम न्यूज़ यानी कि N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ से जोड़कर कहते हैं, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से आने वाली सूचनाएं समाचार हैं। परंतु दोस्तों, सभी सूचनाएं समाचार नहीं हैं और केवल 4 ही दिशा नहीं है, 10 दिशा है। नीचे से भी खबर आ सकती है, ऊपर से भी खबर आ सकती है और सभी घटना, सभी सूचना समाचार नहीं है, परंतु सभी समाचार एक सूचना अवश्य है। All informations are not news, but all news is information। क्योंकि समाचार वही है जो अद्भुत है, अनोखा है, अद्वितीय है, असाधारण है, अतुलनीय है, अपवादी है, जिसमें जनहित भी हो, जिसमें नयापन भी हो, जो अप्रत्याशित भी हो। तो समाचार की श्रेणी में आने के लिए यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इट शुड बी अनकॉमन, यूनिक, मैचलेस, इनकम्पेरेबल, इट शुड हैव पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट शुड बी फ्रेश। घटना के अलावा विचारों से भी समाचार का निर्माण होता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विश्व की आतंकवाद पर या वैश्विक शांति पर कुछ विचार है तो यह पूरे विश्व के लिए एक समाचार है। ये पूरे विश्व के सभी मीडिया के लिए एक अति महत्वपूर्ण समाचार है। उसी प्रकार जो बाइडेन की कोई विचार, चाहे वो कोविड-19 से संबंधित हो, मानव जाति की पृथ्वी पर अस्तित्व से संबंधित हो या कोई और घटना हो, ये पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व की मीडिया के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है। यानी कि विचार भी समाचार का निर्माण करती है। हाँ, समाचारों में विचार मिलाना एक अलग चीज़, लेकिन कोई विचार अपने आप में एक समाचार अवश्य ही हो सकता है। उसी तरह केंद्रीय बजट पर जन जन की टिप्पणी भी समाचार बनती है। किसी फिल्म स्टार पर या किसी क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी पर जन जन का अभिमत भी एक समाचार बनता है। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन, भारत का अगला सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी कौन, भारत का अगला क्रिकेट कप्तान कौन, इस पर जनमत भी कई बार समाचार का निर्माण करता है। तात्पर्य यह कि समाचार कहलाने के लिए 3 अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस, दूसरा रुचि यानी कि इंटरेस्ट और तीसरा चिंता यानी कि कंसर्न। मीन्स इम्पोर्टेंस प्लस इंटरेस्ट प्लस कंसर्न मेक्स न्यूज़। यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि भारतीय मीडिया के लिए किस प्रकार से इंग्लैंड या अमेरिका की खबर हमारे गाँवों की खबरों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एक अति विश्लेषण का विषय है। संभवतः इसमें मीडिया साम्राज्यवाद जैसे चीज़ों का हावी होना सम्मिलित है। आइए जानते हैं समाचार की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। समाचार की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जिसको इंग्लैंड के जॉन बी बोगार्ट ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हेन ए डॉग बाइट्स ए मैन इट इज़ नॉट ए न्यूज़, बट व्हेन ए मैन बाइट्स ए डॉग
इट इज़ ए न्यूज़। तात्पर्य, जब कुत्ता आदमी को काटता है तो समाचार नहीं कहलाता, परंतु जब आदमी कुत्ता को काटता है तो वह समाचार कहलाता है। दोस्तों, यहाँ समाचार का मतलब मैंने अभी अभी बताया था कि अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय, असाधारण, लीक से हटकर। जब मनुष्य आदमी कुत्ता को काटता है तो ये अद्भुत, अनोखा, असाधारण, लीक से हटकर घटना है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव नहीं है कि वो कुत्ते को काटे, परंतु उस कुत्ते का स्वभाव है कि वो मनुष्य को काटता है। इसलिए वो स्वभावगत घटना को हम समाचार नहीं कहते, परंतु अस्वभावगत घटना, असाधारण घटना, अद्वितीय घटना, अनोखी घटना, अतुलनीय घटना, वह समाचार है। इसलिए जॉन बी बोगार्ट की ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हेन ए मैन बाइट्स ए डॉग दैट मेक्स ए न्यूज़, बट व्हेन ए डॉग बाइट्स ए मैन इट इज़ नॉट ए न्यूज़। समाचार की कई अन्य परिभाषाएं हैं। कुछ तो कहते हैं न्यूज़ इज़ समथिंग न्यू, नया नया नया। न्यूज़ का प्लूरल हो गया न्यूज़, नया नया नया। गुड न्यूज़ इज़ नॉट ए न्यूज़, ये भी एक परिभाषा है। कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो वो समाचार नहीं है, परंतु कोई कर्तव्य से भाग रहा है, कोई 2 वर्षों तक ड्यूटी नहीं की और उसको पूरा तनख्वाह मिल गया, तो यह एक न्यूज़। मतलब ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज नॉट ए न्यूज़, बट डेरेलिक्शन फ्रॉम ड्यूटी ऑफन मेक्स ए न्यूज़। ऑनेस्टी डजंट मेक ए न्यूज़, बट करप्शन मेक्स ए न्यूज़। यानी कि ईमानदारी समाचार नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार समाचार है। पीस डज नॉट मेक्स न्यूज़, बट वार मेक्स ए न्यूज़। आसाम में बोडो उल्फा सुल्फा के द्वारा हमेशा आंदोलन, हमेशा आतंकी गतिविधियां की जाती है, वो खबर बन जाती है। परंतु आसाम में 40,000 उद्योग शांतिपूर्ण चल रहे हैं, उसे समाचार नहीं कहा जाता, नहीं माना जाता, क्योंकि उद्योग का स्वभावगत नीति है कि वह अपना काम करे। तो समथिंग नेचुरल इज नॉट ए न्यूज़, बट समथिंग अननेचुरल इज न्यूज़। इस प्रकार से समाचार की कई परिभाषाएं पुस्तकों में दी गई है, परंतु मैं यहाँ कुछ भारतीय महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी लेना चाहूँगा। इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी दैनिक के पूर्व प्रधान संपादक अरुण सूरी ने समाचार की एक परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है: When someone somewhere is trying to hide something, that is news, and all other things are advertisement. यानी कि सूरी का कहना है कि जब कोई कहीं कुछ छिपाने की कोशिश करता है तो उसे ही समाचार कहते हैं, से सभी चीज़ें एक प्रकार से विज्ञापन है। अरुण सूरी ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के संदर्भ में बहुत काम किया था, इसलिए उनकी जो परिभाषा है वो मूलतः इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ से संदर्भित है, परंतु सामान्य न्यूज़ से संदर्भित जो परिभाषा है वो मैंने आपको बताया पहले। उसी प्रकार अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्वायत्तता प्रदान करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष श्री बीजी वर्गीस ने समाचार की परिभाषा दी थी, जो इस प्रकार है: व्हाट इज रिपोर्टेड इज न्यूज़ एंड व्हाट इज नॉट रिपोर्टेड इज नॉन न्यूज़। यानी कि जिस चीज़ का रिपोर्टिंग हो जाता है, जो रिपोर्टर छाप देते हैं, जो एडिटर छाप देते हैं, वही न्यूज़ है, और जो रिपोर्ट नहीं होता वह न्यूज़ नहीं है। एक प्रकार से उन्होंने व्यंग किया था समाचार की इस परिभाषा के रूप में भारतीय समाचार से संबंध में, और उन्होंने विकास केंद्रित समाचार की बात पर ज़्यादा जोर दिया था। अमेरिकी संपादक जोसेफ पुलिटिजर की एक परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अक्सर विद्यार्थी और पत्रकार जिक्र करते हैं। न्यूज़ इज समथिंग ओरिजिनल, डिस्टिंक्टिव, रोमांटिक, थ्रिलिंग, यूनिक, क्यूरियस, humorous, odd and apt to be talked about, unquote.
यानी कि समाचार वह है जो मौलिक हो, विशिष्ट हो, प्रेम लीलाओं से युक्त हो, रोमांचक हो, अद्भुत हो, जिज्ञासु हो, हास्यकर हो, विषम हो एवं चर्चा करने योग्य हो। यह परिभाषा जोसेफ पुलिट्जर की थी। अमेरिकी संचार प्रोफेसर विलियम जी ब्लेयर के अनुसार एनीथिंग टाइमली दैट इंटरेस्ट्स a large number of people and the best news is that which has the greatest interest for the greatest number of people, unquote। तो दोस्तों, हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि समाचार वह है जो असामान्य है, असाधारण है, अद्भुत है, अनोखा है, अद्वितीय है, लीक से हटकर है, अतुलनीय है, अपवादी है तथा जिसमें जनहित हो और जो ताज़ा हो, नया हो और अप्रत्याशित हो। तो निचोड़ के रूप में हम समाचार को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि न्यूज़ इज़ दैट विच इज़ अनकॉमन, रेयर, एक्सेप्शनल, यूनिक, डाइवर्जेंट, इनकम्पेरेबल, मैचलेस, exceptional, and which has public interest and which is fresh in the sense that today's newspaper is a best paper for tomorrow। यानी कि आज का समाचार पत्र कल के लिए रद्दी पत्र है, इसलिए फ्रेश होना भी समाचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, समाचार को समझने के लिए समाचार की बहुत सारी कसौटियाँ बनाई गई है, जिसका जिक्र हम कभी बाद में करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि समाचार क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, इसका क्या अर्थ है और इसकी कई परिभाषाओं के बारे में भी मैंने जिक्र किया। तो यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, कोई विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।